नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में खबरों की तह तक हम जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक खबर हम लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कौन संतुष्ट है, कौन असंतुष्ट है, ये बातें हम नहीं कहने जा रहे हैं। हम ये कहने जा रहे हैं कि विपक्ष इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपनी संभावनाएं तलाश करना शुरू कर चुका है। और जैसा कि भारत लाइव ने पहले ही आपको बताया था और विपक्ष के कई नेताओं ने यह बात कही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, जो कि बातें आम थी, इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं था और न ही कोई रॉकेट साइंस था। कभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सरकारें बनती हैं, चुनाव होता है, तो कुछ लोग संतुष्ट, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं। लेकिन इस बार जो आरोप प्रत्यारोप और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चर्चाएं हो रही हैं, ये आनी तो थी जदयू के तरफ से, लेकिन आई बीजेपी के तरफ से, और इसने संभावनाओं को फिर से एक बार जिंदा कर दिया। अब इन सब को लेकर के नेता प्रतिपक्ष, जो कि पूरी तरह से 2020 के चुनाव में बड़ी ही तेजी से उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया था। तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में सबसे अधिक सभाएं करके ये बात प्रूफ किया था कि वो पोटेंशियल वाले नेता है और आगे उनकी मंशा क्या है। उन्होंने राजनीति की पूरी धारा बदल दी, आरजेडी को बदल दिया और लालू प्रसाद को किनारे करते हुए अपनी राजनीति की पहचान बनाने की कोशिश की, जिसका फायदा और घाटा दोनों उनको हुआ। पूरी तरह से ये उम्मीद लगा करके आरजेडी और महागठबंधन बैठी थी कि वो सत्ता में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ गया और सत्ता से दूर हो गए तेजस्वी यादव। उसके बाद से कहानी शुरू होती है सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने की। लगातार इसकी चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में एक बात तो शुमार है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। 17 विधायक उनके पास हैं, 17 विधायक संपर्क में हैं। दिल्ली से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक बैठकों का दौर जारी था, बिहार में भी बैठक का दौर चल रहा था। अब असंतुष्टों को अपने पाले में लाने के लिए संख्या बल की बात हो रही थी। 17 तो हैं, 11 और चाहिए, क्योंकि तब दल बदल कानून लागू नहीं होता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो चर्चाएं आम थी वो अब खास हो गई हैं और दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग तेजस्वी यादव अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ कर रहे हैं। उनके साथ भी कर रहे हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं जिन्होंने इस सरकार के गठन से लेकर अब तक अपनी पैनी नज़र बना कर रखी है। उनसे भी बात कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की चर्चाएं कर रहे हैं। इन सब का हमने आपको पूरा विस्तार से बता दिया था कि कैसे रणनीति और योजनाएं बन रही है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जाए और बिहार में नीतीश भाजपा की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसकी पूरी रणनीति दिल्ली में बन के रेडी हो रही है। लंबे दौर की बातचीत हुई और इस बैठक में श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के बहुत करीब रहते हैं, तेजस्वी यादव खुद थे ही, मनोज झा इसमें थे और इसके अलावे और बहुत सारे नेता मौजूद थे जो कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के हर एक्टिविटी पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इन सब बातों के बाद अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग के बाद और जबकि विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है, तेजस्वी यादव कौन सा रणनीति लाते हैं और नीतीश कुमार पर भारी पड़ने का प्रयास करते हैं। वैसे आपको बता दें कि भीतर ही भीतर जदयू और बीजेपी के अंदर में बवंडर तो मचा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई खेमे असंतुष्ट हैं, क्योंकि एक बार फिर से इस पूरे मंत्रिमंडल में और विस्तार में, मंत्रालय बंटवारे में कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रहा है कि जिस तरह से कैमरे ने कैद किया है वो तस्वीर नीतीश कुमार और सुशील मोदी का, वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। एक बार फिर से सुशील मोदी और नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार की राजनीति में डोमिनेट करने लगे हैं। एक और खबर बहुत जल्दी आपको लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल विस्तार और 2020 चुनाव के बाद पहली बार बिहार छोड़ करके जा रहे हैं, तो जरूर कोई
बात होगी और कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, पूरी खबर आपको देंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।